वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम सुबह के लगभग 6:30 बज चुके हैं और दिन है आज बुधवार का। तो ये व्लॉग है मेरा बुधवार के दिन का। और यहाँ पर जो है सुबह में अभी मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी, क्योंकि मोक्ष जाता है स्कूल तो 6:30 बजे तक मैं उसका नाश्ता बना करके तैयार कर देती हूँ और उसका लंच बॉक्स भी मैंने पैक कर दिया था। और मैंने सिर्फ उसके लिए ही पकौड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि और तो कोई खाता नहीं है इस टाइम पर, सुबह के टाइम पर। और वो तो ये रहता है कि बच्चों को टिफ़िन देना होता है ना, तो उस टाइम पर बनाना ज़रूरी होता है नाश्ता, और बच्चों का लंच बॉक्स जो है पैक करना होता है। तो बस मैंने जो है मोक्ष को रेडी कर दिया था, बल्कि हस्बैंड ने ही कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर जो है ना नीचे की साइड में मैं आ गई थी और पापा जी भी आ गए थे। सुबह लगभग जो है ना 6 बजे के करीब वो आ गए थे। तब तक तो मैंने मोक्ष के लिए नाश्ता भी नहीं बनाया था। तो अभी यहाँ पर जो है ना उसकी बस आ गई थी, तो सबसे पहले तो मैं उसको छोड़ करके आऊँगी। वैसे तो वो चला जाता है, लेकिन फिर भी जो है ना मैं थोड़ा उसको आगे तक आज जो है छोड़ करके आ जाऊँगी। वैसे तो हस्बैंड जाते हैं उसको छोड़ने के लिए, मैं तो नहीं जाती हूँ, लेकिन अभी जो है ना वो कुछ काम कर रहे थे तो कह रहे थे इसको जो है ना आगे तक छोड़ आओ। और बाकी मैंने किसी के लिए भी नाश्ता नहीं बनाया था, और मैंने सोचा था कि मैं बाद में बना लूँगी, क्योंकि आज हस्बैंड की छुट्टी है ना, तो फिर मैं सुबह में इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, मतलब नाश्ते वगैरह का काम। बस ये रहता है कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर तो मैं घर के काम वगैरह निपटा कर ही आराम से जो है ना ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ जब हस्बैंड की छुट्टी रहती है। तो बस यहाँ पर जो है ना नीचे की साइड में आज एक नया काम और लगने वाला था। वो था हमारा यहाँ पर जो ये सीमेंटेड काम जो हमने करवाया था पहले, जैसे पहले मिट्टी पड़ी हुई थी तो ये सीमेंटेड करवा दिया था हमने। ये था कि जब शॉप हमारी रेडी हो जाएगी ना, उसके बाद यहाँ पर जो है हम ये वाले टाइल्स लगवा देंगे। और शॉप के बाहर यही वाली जो है ना टाइल्स अच्छी लगती है, तो हस्बैंड इसको लेकर के आए थे, बल्कि कल वो बोल करके आए थे और ट्यूसडे के दिन में ये आ गई थी। लेकिन ट्यूसडे के दिन में हमारा कोई काम नहीं चला था। ये भी लगभग जो है ना 9 साढ़े 9 बजे के करीब आई थी। 9:30 तो नहीं, 9:30 तो हस्बैंड ही बोल करके आए थे, बल्कि उनके जाने के बाद मेरे ख्याल से 10-11 बजे के करीब ये ईंटें जो है ना आई थी कल। तो फिर जो है ना इसको बाहर ही लगवा दिया था, क्योंकि बाहर का जो है ना बस यही काम बाकी है। बाकी शॉप का काम हमारा ख़त्म हो गया है, दरवाजे वगैरह लगने का काम भी। और यहाँ पर जो है सामने की साइड में ये वाली ईंटें लगा देंगे ना, तो थोड़ा सा जो है ना अच्छा लगता है। सीमेंट तो हमने मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने ही हुआ होगा मेरे ख्याल से। जैसे बरसात चलने वाली होते, बरसात के मौसम से पहले हमने जो है ना ये सीमेंटेड करवा दिया था, नहीं तो मिट्टी पड़ी हुई थी। क्योंकि मिट्टी में जो है ना अगर बरसात जैसे रहती है तो दिक्कत हो जाती है फिर चलने में आने में। और जो चिकनी मिट्टी होती है तो वो पड़ी हुई थी हमारे घर के बाहर, उसमें जो है फिसलन भी हो जाया करती थी। कई बार जो है ना पैर फिसल भी जाता है, जो चिकनी मिट्टी पड़ी रहती है घर के बाहर। तो फिर ये हमने जो है सीमेंटेड करवा दिया था, इस वजह से ही ये हमें करवाना ज़रूरी था। उस टाइम पर हमने टाइल्स वगैरह का काम नहीं कराया था बाहर ही। तो मन में रहता है कि 2-2 बार जो है ना काम कराने से अच्छा तो ये है कि एक ही बार करा दे। लेकिन उसकी भी जो है ना मजबूरी थी हमारी, जो सीमेंटेड हमने डलवाया था, क्योंकि शॉप का काम पेंडिंग था। जब शॉप का काम अंदर से जो है ना कंप्लीट हो जाता तो हम सोच रहे थे बाहर जो है ना तभी कराएंगे एक बार ही, मतलब जो है ना धीरे धीरे सारे काम जो है करवाएंगे। क्योंकि थोड़ा जैसे बाहर करा देते, जब ये अंदर से जो है ना हमारा काम कंप्लीट होता तो तभी जो है बाहर से भी अच्छा लगता। और थोड़ा सा क्या रहता है, जैसे मेन रोड पर रहता है ना, तो हमें परमिशन वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है ये सब काम कराने के लिए। क्योंकि जब भी जो है ना रोड वगैरह वाले लोग जो है ना आ जाते हैं, जैसे रोड पर काम होता है, तो वो कभी भी जो है ना फिर आकर बोलने लग जाते हैं कि तुमने यहाँ पर क्यों बनाया इस तरह से। तो उसके लिए जो है ना परमिशन लेनी होती है, जिसके लिए जो है ना हमें काफ़ी टाइम लग गया। तो फिलहाल अब जा कर के जो है ना हमारा काम अच्छे से हो पाया है। तो अंदर का शॉप का काम तो ख़त्म हो गया है, उसके बाद जो है बाहर का रह जाता है फिनिशिंग देने का, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। बाहर टाइल्स वगैरह डल जाती है। तो सीमेंटेड काम तो इसलिए कराया गया था क्योंकि तब ये था कि जैसे मिट्टी वगैरह पड़ी रहती है तो अच्छी नहीं लगती है घर के बाहर, और जैसे मैंने बताया गीला हो जाता है बारिश वगैरह में तो दिक्कत हो जाती है, जैसे मिट्टी वगैरह पड़ी रहती है, फिसलने का भी रहता है। तो इस वजह से जो है ना सीमेंटेड करा दिया था। तब ये था कि जब शॉप का काम होएगा तभी जो है ना हाथों हाथ सारे काम जो है ना करवाते रहेंगे। और सीमेंट डलवाने का जो है ना, जैसे शॉप में भी हमारे फर्श डला हुआ था, जैसे हमने घर में अंदर डलवाया हुआ है। तो ये रहता है कि जैसे ज़मीन में जो है ना गैस वगैरह बनती है, गर्मी रहती है, कभी बारिश होती है, तो उससे भी जो है ना फर्श फटने का रहता है। तब भी हमारे मन में था कि सीधा जो है ना टाइल्स ही लगवा देते हैं, जिससे कि दोबारा से काम नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिर पापा जी और ने बोला कि नहीं, इसमें जो है ना डायरेक्ट सीधा जो है टाइल्स लगा करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फर्श में कहीं पर भी जो है ना फटने का रहे तो दिक्कत आती है, क्योंकि जब ज़्यादा जगह होती है, जैसे कि ज़्यादा जगह होती है या मिट्टी का भराव हमारा ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो है ना दिक्कत आती है फर्श में जो है फटने की। अगर कम जगह होती है, हमारी कम जगह होती है, मिट्टी का भराव भी कम होता है,
तो उन सब चीज़ों में इतना दिक्कत नहीं आती है। तो हमने इसी वजह से जो है ना पहले सीमेंटेड डलवा दिया था, पहले सीमेंट वाला फर्श हो रखा था नीचे, तो इसलिए जो है ना हमारे पास डबल डबल ये सब काम जो है ना हुआ है। तो फिलहाल जो है नीचे का काम, अभी हस्बैंड की तो छुट्टी थी तो आज जो है ना वो भी साथ में लगे हुए थे पापा जी के, तो मैं ऊपर आ गई थी सीधा अपना। पहले जो है मैंने थोड़ा बहुत अपना किचन समेटा, क्योंकि नाश्ता मुझे दोबारा से बनाना है, तो इस वजह से मैंने शेल्फ पर एक कपड़ा जो है लगा दिया था। बाकी जो है अंदर वाला रूम मैंने समेट दिया है, साथ ही साथ जो है बाहर वाले रूम में आ गई हूँ मैं। और किशु को तो मैं ऊपर लेकर के आ गई थी। अभी तक तो मौसम ठंडा बना हुआ था, लेकिन 8 बजे के करीब जो है ना धूप लग गई थी। और जो ये धूप अभी रूम के अंदर आ रखी है तो ये इतना तेज़ नहीं लग रही है इस टाइम पर। और किशु बैठा भी हुआ है, जैसे ज़्यादा ही तेज़ सूरज निकलता है, जैसे अभी तो निकलने ही वाला है, तो वैसे धूप दिखती है लेकिन अभी इतना तेज़ वाली धूप नहीं थी। तो वो बैठा हुआ था यहाँ पर। और चारपाई जो है ना अभी हमने दोबारा से डालना शुरू कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि कई दिन से जो है ना जैसे दिन में सूरज काफ़ी तेज़ निकलता है तो गर्मी भी उसी हिसाब से हो जाती है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अंदर जो है ना फिर अच्छे से नींद नहीं आ पाती है। कई बार ऐसा होता है लाइट का भी चक्कर पड़ जाता है, तो बाहर जो है ना अगर एक बार को लाइट भी कम आए तो फिर इतना दिक्कत नहीं होती है। बाहर से भी विंडो से काफ़ी अच्छी हवा आती है, जिससे कि नींद जो है ना अच्छे से पूरी हो जाती है, हमारी भी और बच्चों की भी। क्योंकि अगर मोक्ष अच्छे से नहीं सो पाता है ना रात में, तो फिर उसको सुबह में उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है। और उसको वैसे भी जो है ना 5:30 या पौने 6 बजे तक उठाना ही होता है, तब जाकर के वो टाइम से जो है रेडी होता है। वैसे तो उसकी टाइमिंग जो है ना 8 बजे की है स्कूल की, लेकिन बस का रहता है थोड़ा सा, जैसे बस जो है ना 2 राउंड लेकर के जाती है बच्चों को स्कूल के लिए, और वो जो है पहले मतलब यहाँ वाला राउंड लेते हैं, उसके बाद जो है दूसरी जगह का राउंड लेते हैं। तो इस वजह से मोक्ष जो है ना फर्स्ट टाइम में जाता है, मतलब पहले वाले राउंड में, तो इसलिए वो जल्दी ही जाता है। और बल्कि दोपहर के टाइम में भी जो है 1 बजे छुट्टी हो जाती है बच्चों की। और जो बच्चे पहले राउंड में आते हैं तो वो जल्दी आ जाते हैं, जो दूसरे राउंड में आते हैं तो वो लेट आते हैं। तो मोक्ष जो है फिर आते हुए स्कूल से, जैसे स्कूल की छुट्टी होती है उस टाइम पर जो है वो दूसरे राउंड में आता है। इसी वजह से उसको जो है ना मतलब स्कूल जल्दी जाना होता है, उसके बाद जो है लेट ही आता है, 2 सवा 2 बज जाते हैं उसको स्कूल से आते हुए। क्योंकि पहले राउंड में जो है ना उधर वाले बच्चे, क्योंकि मोक्ष का स्कूल काफ़ी दूर पड़ता है, और जैसे बाइक से भी जाते हैं हम 15-20 मिनट लग जाती है कहीं पर ना रुके, लेकिन बस में जैसे बच्चों की स्कूल की बस होती है तो वो तो धीरे धीरे जाती है, क्योंकि बड़े वाहन और छोटे वाहन में फ़र्क हो जाता है। और पहले जो है ना स्कूल के पास वाला जो एरिया होता है पहले वहाँ पर छोड़ करके आते हैं बच्चों को, फिर जो है ना दूसरे राउंड में इधर की साइड में, क्योंकि ये दूर पड़ता है इस साइड में, तो इस वजह से बच्चों का जो है ना लेट हो जाता है। देखते हैं, अभी तक तो मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, बस से ही जाएगा मोक्ष, लेकिन फिर जब यहीं पर शॉप हो जाएगी, हस्बैंड यहीं पर रहा करेंगे, तो फिर शायद वो जो है ना खुद से लाना ले जाना उसका करेंगे, जिससे कि उसका टाइम जो है ना फिर सेट हो जाएगा। उसको ज़्यादा जल्दी उठना नहीं पड़ेगा, ना ही स्कूल के लिए देर होगी मतलब आते हुए स्कूल से, क्योंकि सर्दियों में फिर दिक्कत हो जाएगी उसको। और अभी जो है ना 6 बजे भी पूरा जो है अंधेरा सा लगा रहता है, ऐसा लगता है 6 बजे भी पता नहीं मतलब कितना जल्दी जो है ना बच्चे उठ जाते हैं। और अभी तो फिर भी इतना ज़्यादा लगता नहीं है, क्योंकि दिन बड़े होते हैं, तो दोपहर तक जो है ना 2 सवा 2 बजे तक वो आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो आदत हो गई है। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन सर्दियों के टाइम में फिर जो है ना ज़्यादा ही टाइमिंग उसकी स्कूल की रह जाएगी, और फिर घर पर आते आते जैसे 3 भी बज जाया करेंगे। तो सर्दियों में मतलब टाइमिंग जो है ना फिर लेट होती है स्कूल की, सुबह का टाइम लेट होता है, फिर छुट्टी भी देर से होती है 2 बजे तक, तो शाम ही हो जाया करेगी, फिर दिक्कत हो जाती है छोटे बच्चों को। और थोड़ा सा रहता भी है फिर पढ़ाई का, फिर बच्चों को रेस्ट भी चाहिए होता है, बच्चों का मन भी होता है खेलने का, तो फिर बच्चों पर जो है ना दया सी आने लग जाती है, क्योंकि बच्चे जो है ना स्कूल भी, ये वाला टाइम भी जो है ना इतना आसान नहीं होता है जितना हम सोचते हैं बच्चों के लिए। तो जैसे हम भी स्कूल जाते थे, प्रेशर तो बच्चों के माइंड पर जो है ना रहता ही है कि ये काम है ये काम है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना बच्चों की भी मेहनत होती है। अभी मैंने जो है घर को समेट करके झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैंने मशीन लगा दी है। पानी मैंने भरने के लिए छोड़ दिया था जैसे मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने सोचा पोछा लगाने से पहले इसमें जो है ना कपड़े डाल देती हूँ। वैसे मेरे पास इतना ज़्यादा कपड़े थे नहीं, और कल के भी कपड़े वैसे मेरे पास थे, कल के और आज के। कल इतना ज़्यादा कपड़े नहीं थे मेरे पास, लेकिन मैंने मशीन इसलिए लगा दी कि चलो टाइम से जो है नाश्ता बन जाएगा, पापा जी को दवाई भी लेनी थी। वैसे इतना जल्दी जैसे हस्बैंड की छुट्टी रहती है ना तो मैं 10 बजे तक बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने जो है ना नाश्ता 9 सवा 9 बजे तक ही बना दिया था, और घर के काम तो मेरे 8:30 बजे तक निपट गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो टाइम बच जाएगा थोड़ा सा, हाथों हाथ जो है मशीन ही लगा देते हैं, कपड़े भी धुल जाएंगे। और यहाँ पर जो है ना मैं तब तक अपना नहा करके आ गई हूँ, पूजा भी करके आई हूँ, पूजा पाठ करके सीधा मैं आ गई हूँ किचन में। तो इस तरह से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं नहा करके किचन में आती हूँ, खास करके पूजा करने के बाद। पूजा करने के बाद जैसे पूजा पाठ करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, मन भी अंदर से लगता है कि हाँ जो है ना सुबह हो रखी है। काफ़ी अच्छा लगता है जब धूप बत्ती वगैरह की जो है ना पूरे घर में अच्छे से खुशबू आती है,
तो बस यहाँ पर जो है ना मैं कर रही थी चीला बनाने की तैयारी। और चीले में मैं प्याज जो है ना ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि खाली बेसन का चीला तो अच्छा नहीं लगता है। अगर उसमें वेजिटेबल्स वगैरह डाल देते हैं या प्याज टमाटर भी डाल देना, वेजिटेबल्स ना भी डालें, क्योंकि वेजिटेबल्स का क्या रहता है, बच्चे नहीं खाते हैं, एक तो कच्ची सी रह जाते हैं तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती, जैसे उबाली हुई रह जाती है। तो मैं या तो प्याज टमाटर डालती हूँ या फिर सिर्फ प्याज डाल लेती हूँ, तो वेजिटेबल्स तो मैं नहीं डालती हूँ। फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने इसका मसाला अच्छे से रेडी कर लिया था, जो बैटर बनाया जाता है। और इसका बैटर थोड़ा सा पतला ही रखना होता है, बस इतना ही पतला मैं रखती हूँ जितना मैंने अभी जो है ना दिखाया भी है। और अगर इसको जो है ना थिक कर देते हैं, थोड़ा सा टाइट रख देते हैं, तो भी बेसन का चीला अच्छा नहीं बनता है। अगर पतला बनता है ना बैटर हमारा, तो एक तो चीले पतले बनते हैं, ऊपर से जो है ना सॉफ्ट भी बनते हैं, तो सॉफ्ट चीले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जैसे मोटा अगर हो जाता है ना, तो एक तो चीला अच्छा नहीं बनता है, ऊपर से अगर जैसे मोटा बन जाता है ना चीला, बैटर अगर हमारा टाइट रहता है, तो बेसन भी कच्चा सा रह जाता है, तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। अगर पतले पतले चीले होते हैं ना, तो बेसन हमारा अच्छे से पक जाता है। चीले वैसे जब भी बनाने होते हैं ना, तो इसको जो है कम गैस पर ही बनाना चाहिए, मतलब मीडियम करके बनाना चाहिए, जिससे कि चीले अच्छे से पकते हैं, नहीं तो कच्चा रह जाता है बेसन, तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो पहले मैंने हस्बैंड को दे दी थी प्लेट लगा करके, वो देकर आए हैं पापा जी को। बाकी जो चीले मैं निकालती रहूँगी, बनाती रहूँगी, और फिर जो है ना मैं खुद ही सर्व कर दूँगी। अभी जो है प्लेट लगा करके देकर आऊँगी मैं हस्बैंड को, तो वो नीचे थे ना अभी, तो मैंने फिर ऊपर बुला लिया था कि नाश्ता जो है रेडी है, क्योंकि चीले जो है ना गर्मा गर्म सेकते रहो, खिलाते रहो, तो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो ठंडे चीलों में जो है ना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। वैसे तो ज़्यादातर करके सुबह के टाइम में जैसे गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है, और ठंडा नाश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले जो है ना मैं दोनों को खिला दूँगी, पापा जी को भी और हस्बैंड को भी। तो मैं यहाँ पर जो है ना सेक भी रही थी, साथ के साथ जो है उनको ले जा करके दे भी रही थी। तो ये प्लेट मैंने हस्बैंड के लिए लगा दी थी। उनको नाश्ता कराने के बाद मैंने जो है ना अपने अभी तक नहीं बनाए थे, तो मैं सोच रही थी मशीन में जो है ना कपड़े मेरे जो धुल चुके हैं उनको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर जो है ना मतलब चीले बनाने में इतना टाइम तो लगता नहीं है, तो 5-10 मिनट जो है ना मेरी यहाँ पर भी लग जाएगी, क्योंकि फ़ायदा नहीं रहता। जैसे मैंने अभी कपड़े जो मैं पानी से निकाल करके गई थी, मैंने सोचा उनको ड्राई करते हैं, और जो कपड़े मुझे दोबारा से मशीन में डालने हैं ना, तो मैं सोच रही थी टॉवल वगैरह भी यहाँ पर धुलने के लिए डाल देती हूँ। कपड़े तो मेरे सारे ही धुल चुके थे, तो इसीलिए मैंने सोचा अपना नाश्ता जो है ना बाद में ही बनाऊंगी, क्योंकि चीले जो है ना अच्छे लगते हैं गर्मा गर्म। और बाकी तो मेरा कोई काम था नहीं, बस किचन को समेटना जो है ना बाकी था। घर का तो कोई काम पेंडिंग था नहीं, तो घर के तो सारे काम निपट चुके हैं। तो मैंने सोचा ये कपड़े जो है ना धुल चुके हैं, तो इनको मशीन से निकाल देती हूँ। ऐसे ही पड़े रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा मशीन लगाने से। तो जो टॉवल मुझे डालने हैं, बाकी के कपड़े तो वैसे नहीं है, बस टॉवल मुझे धुलने हैं, तो टॉवल मैं यहाँ पर जो है ना डाल दूँगी। और इसमें भी जो है ना ज़्यादा कपड़े नहीं थे, जैसे मेरे और हस्बैंड के, मतलब बच्चों के, बस इतने ही कपड़े थे, और तो मैंने बेडशीट वगैरह धुली नहीं थी। लेकिन बाद में जैसे मैंने टॉवल धुल करके जो है ना मतलब मेरा काम ख़त्म हो गया था मशीन का, तभी मैंने किशु को जो है कोल्ड ड्रिंक दी थी बाद में, तो उसने चादर पर वो डाल दी थी, और वो बेड पर ही बैठा हुआ था। जैसे मैं उसको नीचे उतार रही थी तो बिल्कुल भी नहीं उतरा नीचे वो। मैंने बोला उसको कि नीचे बैठ करके पी लो, लेकिन नहीं पी, उसने नीचे खड़े होकर के भी नहीं पी। और वैसे तो उसने जो है ना कोल्ड ड्रिंक अपनी पी ली थी, लेकिन थोड़ी बहुत ही जो है ना नीचे की साइड ग्लास में रह गई थी, तो वो नीचे जो है ना बेड पर गिर गई थी। चादर मैंने एकदम से उठा ली थी, गद्दे तक तो नहीं जा पाई, तो लेकिन मैंने सोचा जैसे भी मशीन लगी हुई है तो जो काम निपट जाएगा निपट ही जाएगा, क्योंकि अभी तो काम जो है ना चल ही रहा था कपड़े धुलने का। तो टॉवल मेरे जो है धुल चुके थे, मैंने सोचा इस चादर को भी डाल देती हूँ, तो ये नहीं रहेगा कि अभी जो है ना ये भी काम पड़ा हुआ है। अगर काम निपटने के बाद इस तरह का काम हो जाता है ना, तो लगता है कि अब जो है ना दोबारा से काम पड़ गया है, लेकिन अभी मशीन लगी हुई थी तो मैंने सोचा इसको भी डाल देती हूँ, ये भी जो है ना चादर धुल ही जाएगी। अभी जो कपड़े मेरे धुल चुके थे उनको मैं पानी से निकाल करके जो है ड्राई कर दूँगी, और अभी इस वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।